देखिए रोमाना, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, और मैं गाजा से कुछ ही दूरी पर हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए ये है रास्ता, ये सीधा रास्ता एरिस क्रॉसिंग की ओर जाता है, और इसी रास्ते में आगे एश्कलॉन है और सीधा एरिस क्रॉसिंग चली जाती है, जहां से गाजा में एंट्री का पॉइंट था। और वहीं पर जमावड़ा है टैंकों का, और इसी रास्ते से हमने टैंक जाते हुए देखे। और देखिए दो तरफ से अटैक हो रहा है, उत्तर की ओर से भी अटैक हो रहा है और दक्षिण की ओर से भी अटैक हो रहा था। और जो एक शहर मैं बता रहा हूं, बीत हनूनी शहर, जो कि शेद्रोत से नजर आता है, उसको तो हमने खुद देखा है कि वहां पर लगातार अटैक हुए हैं। और हमारी जानकारी यहां रहकर के हमारे पास ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो गया है, और उसके साथ में जो हमास की अटैकिंग कैपेबिलिटी थी, जो पॉइंट थे जहां से वो रॉकेट बरसाता था, उनको काफी नुकसान हुआ। और इसीलिए अब ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी स्ट्रेटजी से किया गया है कि पहले वो सारे पॉइंट ध्वस्त किए गए हैं जहां से उनको प्रतिरोध मिलने की उम्मीद थी हमास से, और जब उसमें सफल हो गए हैं तो अब टैंकों का मूवमेंट एग्जैक्टली बॉर्डर पर हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। युद्ध भूमि से लगातार जाबाज रिपोर्टिंग हमारे दो सहयोगी कर रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय भी, आशीष सिंह भी। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इजरायल को हर संभव मदद की बात एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से दोहराई गई है। इजरायल को अपने लोगों की सुरक्षा का अधिकार, ये साफ संदेश अमेरिका की तरफ से दिया गया है। और यही वो बात जो खुद इजरायल की तरफ से भी यूनाइटेड नेशंस पे रखी गई थी कि हमें अपने लोगों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इस बीच जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। जनरल सिंह का मैं रुख करूंगी और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, अब जो हालात बन रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से, जिस तरीके की हर रात गुजरी है, आज की रात भी वैसी ही, या फिर आज की रात गाजा पट्टी के लिए बेहद भारी रहने वाली है? जनरल सिंह। देखिए, जैसे हम देखते आ रहे हैं पिछले 6-7 दिन इजराइल हमला ताबड़तोड़ कर रहा है और आज भी करेगा। पर मैं ये समझता हूं जो उसकी ग्राउंड फोर्सेस का हमला है, आक्रमण है, अटैक, वो उसकी इंटेलिजेंस इनपुट्स अगर मिल गई है पूरी, और वो मैं समझता हूं सबसे जरूरी है होस्टेजेस के अगर लोकेशन पता लग जाती सही, तो फिर वो इस हमले में शुरुआत में ही कंबाइन करेंगे स्पेशल ऑपरेशन का इस्तेमाल अपने कमांडो फोर्सेस के साथ उन होस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए, और साथों साथ साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे। और मैं शुरू से ये बोल रहा हूं कि 6 रोड क्रॉसिंग हैं इजराइल की तरफ गाजा से, और 7वीं है इजिप्ट की तरफ। तो इसको सिर्फ उत्तर से लेकर दक्षिण राफा तक इजराइल को एक घेराव करना है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी है दूसरी साइड में। और इसमें क्या है कि गाजा के जो निवासी हैं उनको सही तरीके से इजराइल ने एक वार्निंग दी है कि वो बाहर आ जाएं और उनका ध्यान रखा जाएगा। पर क्या है, इतनी ज्यादा तादाद है, 11-12 लाख लोग अगर उन्हें आना है तो इसको समय लगता है, तो ये हमको देखना है। पर यस, हमला जो है अगर आज रात को मैं समझता हूँ हो सकता है कि करे, अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर जरूर हमला होगा। सर, आप जो बात कह रहे हैं यहाँ पर, बस मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हमास की तरफ से वैसे ये दावा किया गया कि साहब इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें 13 बंधक मारे जा चुके हैं। ये हमास ने दावा किया, और उसने ये भी कहा कि ये 13 बंधक जो हैं वो विदेशी नागरिक थे। और इस सब के बीच अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इसी पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। मेटला शहर को सैन्य क्षेत्र घोषित किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है ये मेटला शहर। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मेटला शहर, जिसको इजराइल ने सैन्य क्षेत्र घोषित किया है, तो मतलब ये तो राठौर सर अलग अलग मोर्चे यहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। हाँ, ये नॉर्दर्न सेक्टर में अभी वहाँ पर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट होगा, और जिस तरीके से यहाँ पर मिलिट्री जोन घोषित किया था वहाँ पर भी किया, क्योंकि वहाँ भी इंटेलिजेंस ऐसी लग रही है कि किसी टाइम लेबनान और हिजबुल्ला मोर्चा खोल सकते हैं, इसीलिए पूरी तरीके से सतर्क है इजराइल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस शो में आज के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब सबको इसी का इंतजार कि आज गाजा का फाइनल चैप्टर क्या शुरू हो जाएगा इजराइल की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।